बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी। तो ये लें जनाब, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दही भल्लियाँ कि जब आपने इसे एक दफ़ा बना लिया तो आप यकीन करिए उसके बाद आप बाज़ार से लेके खाना भूल जाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास 300 ग्राम भल्लियाँ हैं, ठीक है, जो कि हम मार्केट से लेके आए हैं। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। और आपने फिर अब क्या करना है, इनको आपने पहले साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है इस तरह से। ठीक हो गया, पानी आपने इसमें डाल दिया। 2 दफ़ा पानी उतार के आपने इसको भिगो के रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, इस तरह से ढक्कन लगा के। ठीक हो गया। तो ये लें जी, यहाँ पे 3 घंटे इसको मैंने भिगो के रखा और अब ये चेक करें, इसके अंदर से जो पानी निकला है ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली और नमकीन है। अब आपने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है। फिर आपने इस तरह से इनको हाथों में लेके अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस कर करके इसका जो पानी है वो निकाल देना है। पानी भी निकल जाएगा, नमक भी निकल जाएगा और ऑयल भी निकल जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको डाल दिया है एक प्लेट के अंदर। अब एक प्लेट में हमने रखा है पुदीना, ठीक है, हरा धनिया और 3 हरी मिर्चें। इसकी अब हमने चटनी तैयार करनी है जो कि आपकी दही भल्लियों को बनाएगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। तो चलिए जी, रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाली बाउल लिया, उसके अंदर आपने जो भल्लियाँ अभी भिगो के साफ़ करके रखी हैं वो आपने शामिल कर दी। और अब यहाँ पे इसमें हमने एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज है वो शामिल कर दिया। और ये देखिए, इसके साथ ही हम 1 प्याली उबले हुए स्लाइस किए हुए आलू इसमें शामिल करेंगे। इस तरह से भल्लियों के अंदर जो आलू डलते हैं उसी स्टाइल में आपने आलू कटिंग कर ली। और 2 बड़े साइज़ के आपने टमाटर लेके वो इसमें डाल देने हैं कटिंग करके। और अब इसमें हम डालेंगे खीरा। खीरे की तो खुशबू की क्या ही बात है, आपको पता है कि खीरा कितनी अच्छी खुशबू देता है, ठीक है। और ये देखिए, हाफ कप बंद गोभी, ठीक है, बारीक आपने काट के इस तरह से इसमें डाल दी बंद गोभी। और इसके साथ ही यहाँ पे इसमें हम शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ की हरी मिर्ची, बहुत ही बारीक काट के आपने वो डाल देनी है। और अब इसके साथ एक और मज़ेदार खुशबूदार चीज़ डालेंगे और ये देखिए वो है हरा धनिया। तो 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसमें डाल देना है हरा धनिया, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद। ठीक हो गया। और ये देखिए, अब दूसरे बॉल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम डालेंगे दही। दही कितना है, दही हमने लिया है तकरीबन 1 किलो दही, ठीक है। उसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। और जो हरी चटनी हमने बना के रखी थी 1 टेबल स्पून आपने वो डाल दी। 1/4 टी स्पून डाल दिया नमक, हाफ टी स्पून डाल दिया ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, 2 से 3 चुटकी इसमें डाल दिया काला नमक। और इसके साथ ये देखिए, ये है होममेड चाट मसाला, हाफ टी स्पून ये आपने इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आप इसको चख लें, अगर आपको कुछ फील हो तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो दही भल्लियों का मज़ेदार सा दही रायते वाला बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। तो ये लें जी, अब यहाँ पे इसको हम चखेंगे और परफेक्ट दही तैयार हो चुका है, ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा सा हमने लिया है सर्विंग बॉल, उसके अंदर सबसे पहले हम इस तरह से भल्लियाँ डाल देंगे। सबको हमने एक तरह सेट कर देना है। और उसके बाद ये देखिए, दही का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो आपने इसके ऊपर फैला देना है। माशाल्लाह, आप ज़रा लुक चेक करें, ठीक है। तो ये देखिए जी, ठीक है, इसको आपने सेट कर लिया। अब इसके ऊपर आप अगेन इसमें आप शामिल करेंगे खट्टी मीठी चटनी, ठीक है। ये जो इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी होती है, ये हमारे सारे चैनल्स पे इसकी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। तो ये आपने इसमें शामिल करनी है। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपने इसमें ये कितनी शामिल करनी है। तो ये देखें जी, मिक्स कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप चेक करिए कि हमारी दही भल्लियाँ कितनी मज़ेदार, कितनी खूबसूरत। और आप इसकी लुक चेक करें, क्या ही बात है। और इतनी फ्रेश खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि जब आप इसे बनाएंगे, आप इसको खाएंगे तो यकीन करिए घर वाले खुश हो जाएंगे। तो अपनी अफ्तारियाँ सजाते रहें, अपनी अफ्तारियों में इस तरह की रेसिपीज़ बनाते रहें। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।